गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो हमारा पेपर है भारत का इतिहास, उसका सेकंड टॉपिक है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। सेकंड टॉपिक है और ये में जो मेरी क्लास है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिस्ट्री आती है तो उन बच्चों के लिए, प्लस में बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमए फाइनल के स्टूडेंट, उनके लिए बीए पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स, सभी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ ध्यान से जो है चीज़ों को समझें। तो अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक मोटे रूप से इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, प्रागैतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जहाँ के हमारे पास में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल हम केव्स हैं या कोई स्टोन आर्ट है या कोई स्टोन के टूल्स हैं, तो उनको देखकर हम समझ सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को कि इस काल का मनुष्य किस तरह से रहता था, कैसे अपना जीवन यापन करता, कैसे शिकार करता, कैसे नदियों में रहता, कैसे गुफाओं में रहता, ठीक है, कैसे उसने चित्रकारी करी। क्योंकि उन लोगों ने भी क्या है, अपने दिमाग का यूज़ करके बहुत सारे चित्रकारी करी हैं। तो उन चित्रकारियों को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि भाई उनका जीवन यापन कैसा था। सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से यहाँ तात्पर्य है कि वो काल जिसमें भाषा लिपि आ चुकी थी, वो लोग लिख के गए हैं बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कि जहाँ लिपि तो आ चुकी है, भाषा है, पर हम उसको नहीं पढ़ रहे। थर्ड होता है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर सारी चीज़ें जो एक अच्छी भाषा में लिखी गई हैं और जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब ऐतिहासिक काल से जो है वो पढ़ाई लिखाई या जो भी टूल्स हैं सबको हम पढ़ के आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इतिहास जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री। अब आप देखें, जो प्रागैतिहासिक काल है, मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लें प्लेलिस्ट में जाके। जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसको फर्दर फिर हमने 3 भागों में बांटा है, आपका पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब जो पैलोथिक एज है उसको फिर जो है 3 भागों में बांटा गया है। अब इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। पैलोथिक एज का 25 लाख से 9000 ईसा पूर्व। फिर मध्य पाषाण मेसोलिथिक एज जो है हमारी 9000 से 4000 ईसा पूर्व है। और उसके बाद हमारा नियोलिथिक एज नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब देखो फर्दर हमने जो पैलोथिक एज है, पूरा पाषाण काल है, उसको 3 भागों में बांटा है। पूर्व पूरा पाषाण काल मतलब लोअर पैलोथिक एज, जिसका टाइम पीरियड था 25 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या आता है, मिडल पैलोथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड था 10 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। और थर्ड है हमारा अपर पैलोथिक एज अर्थात उत्तर पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 40,000 से 9,000। तो इस तरह से हमने देखा कि हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। फिर हमने जो प्री हिस्ट्री है उसको फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैलोथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर हमारा जो पैलोथिक एज है फिर उसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर पैलोथिक, मिडल पैलोथिक और अपर पैलोथिक। अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसको भी फिर हमने 2 भागों में बांटा है। यहाँ हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे किस में हमने रखे इसको, आद्य इतिहास में, क्योंकि यहाँ पे भाषा आ चुकी है, यहाँ हमने पढ़ लिए है, यहाँ के हमारे पास में साक्ष्य हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 से लेके 1500 ईसा पूर्व है। और जैसे ये खत्म होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में वैदिक टाइम पीरियड है। और इस वैदिक सभ्यता को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है।
और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पे हमारे पास राजवंश आ गए थे, भाषा बनने लगी थी, ग्रंथ बनने लगे थे, तो वो चीज़ें हमारे पास में लिखित रूप में है। थर्ड पार्ट है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्राचीन भारत जो कि 600 ईसा पूर्व से 712। अब आप बताइए कमेंट करके कि 712 में किसने आक्रमण किया था। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन का टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है और आधुनिक काल का 1700 ईस्वी से 1965 ईस्वी को हम इसमें देखते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आई होप आप सब ये चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरह से इतिहास को, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फिर हर पार्ट को, जैसे प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है, इनको कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। और आप जो हैं सभी बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसी वीडियो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।